पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को प्रभु यीशु के जलाली नाम में और सामर्थी नाम में सभी को जय यीशु की। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद करो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन दिनों के आने से पहले कि मुझे उन दिनों में कोई सुख नहीं मिला। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद करो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन दिनों के आने से पहले कि मुझे उन दिनों में कुछ सुख नहीं मिला। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी जवानी के दिनों में हम अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं। आज बहुत से लोग अपनी जवानी के दिनों में सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं, उस परमेश्वर को भूल गए हैं जिसने हमें जन्म में माता के गर्भ में रचा था और हमारी हर एक अंग को अच्छे से सजाया था। उस परमेश्वर को हम भूल चुके हैं। अपनी जवानी में अपनी लालसाओं पे हम फोकस देते हैं, अपनी लालसाओं की इच्छा पूरी करने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बतलाने में, और बहुत सी इच्छाएं होती हैं जवानी में जॉब करना, मकान बनाना, घर बनाना, ये सब चीज़ों में हम व्यस्त रहते हैं और अपनी जवानी के दिनों में भूल जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद करो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन दिनों के आने से पहले कि मुझे उन दिनों में कुछ सुख नहीं मिला। मेरी बहन मेरे भाई, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद कीजिए। और उपदेशक 11:9 में प्रभु का वचन कहता है, युवक अपनी जवानी के दिनों में अपनी मन की अभिलाषाएं पूरी करो, मनोरंजन करो, आनंद मनाओ, परंतु याद रखना ईश्वर आपके कर्मों का लेखा मांगेगा ज़रूर। इसलिए ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मेरी बहन मेरे भाई, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, जो था, जो है और जो आने वाला है वो पवित्र है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर वो पवित्र है। उसके सामने वो टिक पाएगा जिसने पवित्रता में जीवन जिया है और जो पवित्र है। तो इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, प्रभु की ओर दृष्टि लगाए, आनंदित हों, वो आपको निराश कभी नहीं होने देगा। यहीं पे मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रेमी पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस लाइव प्रार्थना को देख रहे हैं। प्रभु उन सभी के जीवन में आपकी आशीष हो, उनके जीवन में जो भी अंधकार की शक्ति, जादू टोने की शक्ति, दुष्ट आत्माओं की शक्ति, बीमारी की शक्ति, बंधन, जो भी बंधन है प्रभु, इन सभी के जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति हो। इन सभी के जीवन में प्रभु इन बंधनों पर आपका अधिकार हो और इन सब बंधनों पर प्रभु आप अधिकार लीजिए। आपके जलाली और सामर्थ नाम में, आपके नाम में वो पावर है प्रभु कि इन सब बंधनों को आप शब्द मात्र से ही दूर कर देते हैं। तो इसलिए प्रभु इन सभी बंधनों पर अधिकार लीजिए और अपनी महिमा, अपनी आराधना, आपकी जय जयकार इन सभी के जीवन में हो। यही प्रार्थना मांगता हूँ इस नाजरी के नाम से, आमीन।